फ्रेंड्स, आपका हमारा YouTube चैनल CSM मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 3 जो न्यू पैटर्न पे कराया जा रहा है उसका मैथ का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो CSF SILDC के स्पेशल कोर्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे आपको CSF SILDC के 2 कोर्स दिख जाएंगे। एक कोर्स जो है 799 का, वो 2 एग्जाम का वैलिडिटी यानी अभी जो एग्जाम होगा और आपका नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी, और जो 999 का कोर्स है अभी के एग्जाम के लिए और अगले 2 वैकेंसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन से। करा एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात, और एप्लीकेशन क्या है, प्ले स्टोर से फ्यूचर रोजगार सर्च करेंगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 5:8 में बदल जाएगा। वर्तमान आयु y की वर्ष में क्या है? The ratio of the present ages of x and y is 4:7. After 5 years, this ratio will change to 5:8. What is y's present age in years? तो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का, x और y का, तो ले लेते हैं इनका प्रेजेंट एज कितना है, 4a और 7a। और क्या कर रहा है, 5 वर्ष के बाद यानी +5 अब ये रेशियो किस में बदल गया, दिया हुआ है आपका 5 और 8 में। अब क्या करेंगे, 8 का हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 +40, 5 का इसमें मल्टीप्लाई 35a प्लस आपका 25। 32a को हम इधर ले जाएंगे तो 35a में से 32a घटाएंगे, कितना इधर बचेगा 3a। 40 में से 25 घटाएंगे, इधर हमारा कितना बचेगा 15, यानी 3 से फिर यहाँ कट करेंगे, a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 5, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। y का वर्तमान आयु क्या है, y का वर्तमान एज जो है हमारा कितना है, 7a, कितना है 7a। तो 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 7 गुणे 5 करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 35। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 35। नेक्स्ट, 2 वस्तुओं A और B का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A पर 10% और B पर 20% का लाभ होता है और दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 960 रुपए है। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? The cost prices of 2 articles A and B are in the ratio 4:5. While selling these goods, the shopkeeper makes a profit of 10% on A and 20% on B. And the difference in selling price of both is ₹960. What is the total selling price of both the items in rupees? तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A और B का क्रय मूल्य 4 और 5 है, तो A और B 4 और 5 है, तो इनको हम आसानी करने के लिए परसेंटेज में 40x और 50x ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को A और B पर 10% और B 20% का लाभ होता है। अब इनका हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस। जब 10% का लाभ होगा 40x पे तो क्या हो जाएगा, 40x गुणे 110/100 यानी कि 11/10, 0 से 0 यानी 11 चौक 44x, और 50x को जब 20% लाभ पे बेचेंगे कितना आ जाएगा, 60x आ जाएगा। आप करके देखिए यहाँ पे 50x गुणे 120/100 यानी कि 6/5, 5 से कटेगा 10 बार, 10 का गुणा 6 में होगा यानी 60x। ये क्या है, A और B का विक्रय मूल्य है। अब कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है 960 है, यानी 60x में से 44x घटाएंगे तो कितना आएगा 16x। इस 16x का वैल्यू दिया हुआ है 960। तो कह रहा है दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य रुपए में क्या है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कुल कितना है 60 और 44 यानी कि 104x
आपको इसी 104x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। 16 से कट करते हैं इसको 60 बार। x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। 104x का मान चाहिए तो 104 का गुणा यहाँ भी और 104 का गुणा यहाँ भी करते हैं। 0 लिख देंगे, 6 चौक 24 और फिर 6 कम 6। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 6240। दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6240, पहला ऑप्शन। कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 13 संख्याओं का औसत और अंतिम 13 संख्याओं का औसत क्रमशः 52.8 और 62.2 है। यदि 13वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 1 दशमलव स्थान तक सही क्या है। The average of 25 numbers is 54. The average of the first 13 number and the average of the last 13 numbers are 52.8 and 62.2 respectively. If the 30th number is removed, what is the average correct to one decimal place of the remaining numbers? तो देखिए हम क्या करेंगे, 25 का गुणा करेंगे 54 में, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 1250, 1250 में 100 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 1350। कितना आ जाएगा, 1350। एक बार गुणा करके देख लीजिए, 25 चौका 100 को 0, 10 बचा, 25 बचे 125, 10 135। अब कह रहा है पहली 13 और अंतिम 13, यानी 13 और गुणे में क्या करेंगे, पहला 13 52.8 और अंतिम 13 गुणे 62.2। तो अब देखिए 13 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, 13 कॉमन हो जाएगा और 52.8 प्लस 62.2 को जोड़ लेते हैं। 13, 8 और 2 10 को 0, 2 2 4 1 5, 6 5 11। 13 का गुणा करते हैं 115 में, 13 पचे 65 को 5, 6 बचा, 13 कम 13 6 19 को 9, 1 बचा, 13 कम 13 1 14। कितना आया, और ये कितनी संख्याओं का है, 13 पहली और 13 अंतिम, यानी कि अब जो है हमारी 13वीं संख्या जो है, 13वीं संख्या वह 2 बार आ जाएगी। क्या, इसमें 2 बार होगी। तो पहले हम 13वीं संख्या निकालते हैं, कैसे निकलेगा, 1495 में से 1350 घटाएंगे। क्या करेंगे, 1495 में से 1350 घटाएंगे, 1495 में से 1350 हमारा क्या आ जाएगा, 145। ये आपकी क्या है, हमारा 145 क्या है, 13वीं संख्या है। अब इस संख्या को हम 25 संख्याओं के टोटल में से घटाएंगे, यही तो कह रहा है 13वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो 145 यहां से घटाते हैं। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1205। अब 25 में से एक संख्या आप निकाल दिए, क्या किए, 25 में से एक संख्या निकाल दिए और 24 संख्याओं का टोटल क्या है, 1205। 24 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 24 से भाग दे देंगे। तो देते हैं 24 पच्चे 120, भाग नहीं जाएगा 0, दशमलव लगा देंगे, फिर 24 दूनी 48, इस तरह से आ जाएगा। हमारा कितना आना चाहिए, 50.2। हमारा क्या आ जाएगा, 50.2। नेक्स्ट कह रहा है P अकेले किसी कार्य का 50% 6 दिनों में पूरा कर सकता है और Q इस कार्य का 50% 9 दिनों में पूरा कर सकता है। R की सहायता से वे कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। R अकेले इस कार्य के 25% को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।
P alone can complete 50% of a work in 6 days। अगर P जो है 50% यानी आधा काम 6 दिन में करता है तो पूरा काम जस्ट डबल यानी कि 12 दिन में करेगा। Q can complete 50% of the work in 9 days। Q अगर आधा काम 9 दिन में करता है तो पूरा काम 18 दिन में। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ R दे कंप्लीट द वर्क इन 6 days, यानी तीनों मिल के कितना दिन में करते हैं PQ प्लस R 6 days में। अब हम क्या करेंगे यहां से R का अकेले का निकालेंगे। अगर हमें R का जब पता चलेगा तभी हम बता पाएंगे कि 25% कितने दिन में करेगा। तो देखिए 12 18 6 का एलसीएम लेंगे क्या होगा 36। 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार। ये जो 36 आया है ये पूरा काम है, क्या है टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार, और ये जो 3 2 6 आया है ये क्या चीज है P का 1 दिन का काम 3 है, Q का 1 दिन का काम 2 है, और PQR का 1 दिन का काम क्या है 6 है। अब P और Q का काम कितना हो जाएगा 3 और 2 5। PQR का काम क्या है 6, यानी यदि आप क्या करें PQR के काम में से P और Q का काम घटा दें यानी 6 - 5 आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। R का काम कितना आ गया 1 दिन का, R का 1 दिन का काम 1 है। अब हमसे कह रहा है कि R अकेले 25% यानी ये तो 36 पूरा काम है, तो 36 का 25% कितना हो जाएगा यानी 36 गुणे 25/100 यानी 1/4, यानी कि 9 काम कितने दिन में करेगा। R जो है हर दिन एक काम करता है, एक यूनिट, हर दिन 1 यूनिट काम करता है, तो 9 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम को इसके 1 दिन के काम से भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 दिन। क्या आंसर आ जाएगा 9 दिन। नेक्स्ट कर 4 क्रमागत सम संख्याओं A, B, C और D का औसत 33 है, तो BD माइनस AC का मान ज्ञात करें। The average of 4 consecutive even numbers A, B, C and D is 33. Then find the value of BD minus AC। तो देखिए 4 सम संख्या है, मान लीजिए पहली संख्या x है, अगली सम संख्या x + 2, फिर x + 4, फिर आपका x + 6। मैंने कोर्स में आपको बताया है कि जब 4 नंबर रहे तो डायरेक्ट आप इसको लिखने से अच्छा है आप क्वेश्चन को सॉर्ट करिए, 4x + 12 लिख सकते हैं। जितना आप नंबर लें उससे 1 नंबर छोटा ले गुणा कर दें। यहाँ पे 5 नंबर ले रहे हैं तो 5x + 5 × 20, 6 नंबर ले रहे हैं तो 6x + 6 × 25 30, 7 नंबर ले रहे हैं सम संख्या तो 7x + 7 × 6 = 42, 8 नंबर ले रहे हैं तो 8x + 8 × 7 = 56। यहाँ 4 नंबर है, एवरेज क्या है इनका 33 है। ए क्या है आपका 4 संख्याओं 4 सम संख्याओं का टोटल, तो यहां से भी टोटल लिखते हैं यानी 33 गुणे 4 करते हैं। अब यहाँ पे 4x + 12 बराबर 33 का 4 में गुणा करेंगे 132, 4x बराबर 132 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120, 4 से कट करेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा 30। x का वैल्यू क्या आ गया 30 आ गया, यानी ये जो लगातार सम संख्याएं थी A, B, C, D, सबसे छोटी 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36। अब क्या कह रहा है BD माइनस AC, यानी B का गुणा D में करना है और A का गुणा C में आपको बताना है। तो करते हैं 36 दूनी 72 को 36 दूनी 72 को 2 लिखेंगे 7 बचेगा,
36 तिया 108 और 7 115। 34 का गुणा करते हैं इसमें, 34 का गुणा 30 में करेंगे यानी 0, 3 चौक 12 को 2, 1 बचा, 3 त्रिक का 9, 1 10, यानी 1152 में से क्या करना है, हमें 1020 को माइनस करना है। हमारा क्या आ जाएगा, 2, 5 में से 2 गया 3 और 1, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 132। कह रहा है यदि किसी वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। If one side of a square is increased by 20%, then by what percent will its circumference increase? यदि कोई वृत्त हो, कोई वर्ग हो और उसकी क्या करें आप, भुजा में या परिधि में वृद्धि जो करेंगे या त्रिज्या में, तो देखिए परिधि में तो आपका वृद्धि जो होगा सेम ही होगा, लेकिन अगर यही क्षेत्रफल में कहता तब हम करते +20 और +20 गुणे 20/100, अगर क्षेत्रफल में कहता तब। लेकिन यहाँ पे आपका परिधि में कह रहा है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 20%। कह रहा है एक वस्तु को 13.25% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 76.7 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16.2% होता। वस्तु के लागत मूल्य का 20% क्या होगा। यानी मान लीजिए किसी वस्तु का वैल्यू है 100x, अब कह रहा है 13.25% के लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी 113.25x में बेचा जा रहा है। फिर कह रहा है यदि इसे 76.7 रुपए अधिक में बेचा जाता, मान लीजिए और बेच दिए हम 76.7 रुपया और अधिक में, तब ये कितने में बिकता, 16.2 लाभ में, यानी 116.2x में बिकता। तो हम क्या करेंगे, 116.2 में से 113.25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 113.25। यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, फिर यहाँ 5 में से 3 आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या है 76.7 है, यानी 2.95x बराबर क्या है हमारा 76.7, तो x बराबर क्या आ जाएगा 76.7 बटे 2.95। अब हम क्या करेंगे, वस्तु के लागत मूल्य का 20%, यानी हमें 20x का वैल्यू बताना है, तो करते हैं 76.7 बटे 2.95 और गुणे 20, 13। सही है, यहां तक तो अभी तक हम लोगों का ये 2.95 है, ठीक है। ये दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्थान पे है, यहाँ पे आपका 2 स्थान पे है, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 10 का गुणा है तो ऐसे 20 का गुणा है तो ये 0 हटा देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, इसका हटाने के लिए हमें ऊपर 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब काटते हैं, 5 से 20 बार, 5 से 5 पचे 25, बचा हमारा 4, 5 9 45। अब 59 से देखते हैं ये कटेगा क्या, 59 से एक बार जाएगा 17, हाँ कट जाएगा, 59 से एक बार, फिर 59 से 3 बार, 59 तिया 177। अब गुणा करते हैं, 20 दूनी 40, यानी 13 गुणे 40 का 0, 13 चौके 52, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 520, यानी वस्तु का लागत मूल्य का 20% क्या आ जाएगा 520। नेक्स्ट
कह रहा है ए किसी कार्य का 50% भाग 30 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि वह इस पर 15 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी अकेला शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है तो ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरे कार्य का 25% पूरा कर सकते हैं। ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ ए वर्क इन 30 days if he works on it for 15 days and then B alone completes the remaining work in 30 days. Then in how many days can A and B working together complete 25% of the whole work? तो देखिए A किसी कार्य का 50%, A अगर 50% 30 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, जस्ट उसका डबल। अब कह रहा है यदि वह उस पर 15 दिन तक काम किया, मान लीजिए 60 दिन में से 15 दिन काम कर लिया तो ए का काम कितना बचा है, 45 दिन का। बी अकेला शेष काम 30 दिन में किया, यानी ए 45 दिन में करता है तो बी कितने दिन में 45 दिन का काम बी 30 दिन में करता है। तो ए का 60 दिन का काम कितने दिन में करेगा, तो देखिए 30/45 और गुणे में क्या कर देंगे 60। बी जो है ए का 45 दिन का काम 30 दिन में करता है तो 60 दिन का काम 15 से 2 बार 15 से 3 बार, 3 से कट करेंगे 20, यानी 20 का 2 में गुणा करेंगे। ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी ए का 60 दिन का पूरा काम बी करेगा 40 दिन में। कितने दिन में, 40 दिन में। अब अगर काटा पीटा ना करना हो तो ऐसे भी आ जाएगा। ए का देखो, ए का कितना दिन का काम, ए का 45 दिन का काम, बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो ए क्या है, टाइम का रेशियो। तो आप अगर क्षमता निकालना चाहते हैं तो क्षमता जस्ट टाइम का अपोजिट होता है, यानी 30 और 45 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब ए किसी काम को कितना कर रहा है, 60 दिन, तो यहाँ पर कर देते हैं 60 गुणे 2 बराबर, ये हमें पता नहीं है तो x लेते हैं और गुणे 3 करते, 3 से काटते 20 बार, यानी x का वैल्यू आ जाता, b कितने दिन में करता 40 दिन में। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, a और b एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरे कार्य का 25%। तो पहले 60 और 40 का एलसीएम लेंगे 120, 60 से भाग देंगे 2 बार, 40 से 3 बार, यानी हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क जो है कितना 120। ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 3। अब पूरा काम नहीं करना है, इनको 25% बस करना है, तो 120 का 25% निकालेंगे, यानी 1/4। तो 1/4 कितना आ जाएगा 30। और किसको किसको करना है, दोनों को मिलके, तो दोनों का मिला के काम कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी इस 30 को हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। कह रहा है पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है, उनके निवेश का अनुपात क्या है यदि उनके निवेश अवधि का अनुपात 4:5 है। The ratio of profit of P and Q is 5:8. What is their investment ratio if the ratio of their investment period is 4:5? तो देखिए जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा और जो उनका पीरियड होगा टाइम, I1 P1 और I2 और ये P2, यही इनका प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट, PR1 PR2। तो देखिए हमें क्या पता है, लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात क्या है 5:8। उनका निवेश का अनुपात हमसे बात पूछ रहा है, अवधि 4:5 है, तो यहाँ पे I1 गुणे 4 बटे I2 गुणे 5। अब 5 का गुणा 5 में, 4 का गुणा 8 में, हमारा क्या आ जाएगा आंसर 25 और 32 का रेशियो। क्या आ जाएगा 25 और 32 का।
कह रहा है एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया, यदि इसे 1035 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? An article was sold at a loss of 15%. Had it been sold for rupees 1035 more, the profit would have been 8%. What is the ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन रुपीज? तो अगर आपका क्या बोल रहा है 15% हानि पर, मान लीजिए 100x वैल्यू है, अगर आप इसको 85x में बेचा गया, ठीक है, यही बताना है 85x। कह रहा है यदि इसे 1035 अधिक में बेचते तो 8% का लाभ होता, यानी अगर आप इसको 108x में बेचते तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता 1035, तो इनका में डिफरेंस कितना है? 108x में से 85x घटाएंगे यानी 23x। 23x का वैल्यू क्या है? 1035। तो देखते हैं 23 चौके 92, 23 पचे 115, x का वैल्यू क्या? 45। 85x का वैल्यू पूछ रहा है, तो 85 गुणे 45, 45 पचे 225 को 5, 22 बचा, फिर 45 वठे 450, 450 में 22 जोड़ेंगे 472 हो जाएगा। हमारा कितना आ गया? 4725। देख एक मिनट, 1035 बटे 15% हानि 8, 23 चौके 92, 11 23 पचे 115, 85 गुणे 45, 5 पचे 25 को 5, 2 बच्चा 5 बटे 40, 2 42, 4 पचे 20 को 0, 2 4 8 32, 2 34, 5 2 4 4 8 3। हमारा आंसर क्या आएगा? 3825। क्या आंसर आ जाएगा? 3825। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा है तो इसी में लगा देंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले में ही बनाते हैं, ठीक है।